Good morning, students. I welcome you all to my English classes once again. In my last video, I was explaining you the poem An Elementary School Classroom in a Slum by Stephen Spender. As we have seen in this poem, the poet has concentrated on the themes of social injustice and class inequalities by giving the example of slum children, and he is attacking on those who are exploiting the weaker sections of the society. So, students, we have studied two stanzas in the last video, and today we are going to start with the third stanza. So, let's see the third stanza. Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal, for lives that slyly turn in their crammed holes, from fog to endless night. On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum. So blot their maps with slumps as big as doom. So, in these lines, the poet calls the portrait of Shakespeare wicked because it is meaningless for the children going to a slum school, as there is no quality education given in these schools. The students will never learn about the Shakespeare's work studying in these schools. इन लाइंस में पोएट ये कहते हैं कि जो क्लास में शेक्सपियर के हेड का जो पोर्ट्रेट लगा हुआ है वो इन बच्चों के लिए टोटली मीनिंगलेस है. व्हाई इट इज़ मीनिंगलेस? बिकॉज इन स्कूल्स में कोई भी क्वालिटी एजुकेशन नहीं है. जब यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन नहीं है तो ये बच्चे शेक्सपियर को कैसे जानेंगे एंड हाउ दे आर गोइंग टू लर्न द वर्क ऑफ द शेक्सपियर. So it is totally useless for the students of slum school. Secondly, the map a bad example. The map a bad example, यहाँ पे कौन से मैप की बात हुई है? जो वर्ल्ड मैप पिछले स्टेंजा में आपने पढ़ा था कि जो वर्ल्ड मैप उनकी क्लास में लगा हुआ है, इट शोज द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. विश्व की अलग अलग देश जो हैं उस फोटो में दिखाए गए हैं. बट इन बच्चों के लिए उनकी दुनिया क्या है? उनकी दुनिया तो स्लम है, वेयर दीज पीपल ड्वेल. सो ये जो मैप है इट इज ऑल्सो अ बैड एग्जाम्पल बिकॉज देयर क्लासरूम इज द होल वर्ल्ड फॉर देम. देयर इज नो वर्ल्ड बियॉन्ड देयर पॉवर्टी, हंगर एंड होपलेसनेस. सो दीज मैप्स, these world map are totally fake for these students. इन बच्चों के लिए ये फेक हैं, यूजलेस हैं, एक दिखावा है, क्योंकि ये बच्चे कभी भी अपने स्लम से निकल के दुनिया देखने नहीं जा पाएंगे. सी द नेक्स्ट लाइन. with ships and sun and love tempting them to steal. अब इस लाइन में पोएट सेज द ब्यूटिफुल वर्ल्ड with its offerings like sun, ships, love, and care only tempt them to steal because they cannot have all these worldly things. They live in crammed holes. अब इस लाइन में पोएट कहता है कि ये जो शिप्स हैं, सन है, लव है, ये सब चीज़ें जो हैं उन्हें टेम्प्ट करती हैं, उन बच्चों को खींचती हैं अपनी साइड. बट ये बच्चे कभी भी चाह के इन चीज़ों को नहीं पा सकते हैं. ओके, दे कैनॉट स्टील देम, दे कैनॉट हैव ऑल दीज वर्ल्डली थिंग्स. वाई? फॉर लाइफ्स दैट स्लाइटली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स. क्योंकि ये बच्चे जो हैं क्रैम्ड होल्स में रहते हैं. क्रैम्ड होल्स मतलब कि जो स्लम्स के छोटे छोटे हटमेंट्स होते हैं, जो झोपड़े होते हैं छोटे छोटे, ये उनमें रहने वाले बच्चे हैं. तो यहाँ पे उनके दुखों का कोई अंत नहीं है, उनकी गरीबी का कोई अंत नहीं है. तो ये बच्चे इन सब चीज़ों को कैसे पा सकते हैं?
तो these all worldly things are meaningless and it is useless for these students because they have a state of gloom, they have a state of hunger and they have a state of despair. उनकी ज़िंदगी में सिवाय दुखों के और कोई दूसरी चीज़ नहीं है. See the next line. From fog to endless night, on their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel. अब स्लैग हीप होता है, स्लैग हीप जो वेस्ट मटेरियल होता है जो इंडस्ट्रीज से निकलता है, फैक्ट्रीज से निकलता है, माइंस से निकलता है, ऐसा वाला स्लैग उसको बोलते हैं, वेस्ट आइटम्स को, वेस्ट मैटर को. ओके, सो पोएट सेज हियर दैट इनकी जो बॉडीज़ हैं, इन बच्चों की जो बॉडीज़ हैं, इट लुक्स लाइक गार्बेज हीप्स. देयर बॉडीज़ आर लुकिंग लाइक गार्बेज हीप्स एंड बहुत पतले दुबले बच्चे हैं ये. वेयर स्किन्स पीप थ्रू बाय बोन्स, यानी कि इनकी खाल में से इनकी हड्डियाँ झांकती हुई दिखाई देती हैं. दे आर सो स्किनी, इतने पतले बच्चे हैं, इतने कुपोषण के शिकार हैं ये बच्चे कि इनकी हड्डियाँ जो हैं इनकी खाल से झांकती हुई दिखाई देती हैं. देयर बोन्स अपीयर टू पीप आउट ऑफ देयर स्किन and spectacles of steel. The state of poverty is intensified by the fact that the glasses which these children put on are cracked and look like broken pieces of a bottle. अब इनकी जो पॉवर्टी है, जो इनकी स्टेट ऑफ पॉवर्टी है, उसकी इंतहा देखिए कि जो ग्लासेस इन बच्चों ने लगाए हुए हैं, जो स्पेक्टिकल्स इन बच्चों ने लगाए हुए हैं, वो भी टूटे हुए हैं. उनके जो लेंसेज हैं, उन ग्लासेस के, उन स्पेक्टिकल्स के जो ग्लासेस हैं वो टूटे हुए हैं. ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें बॉटल के पीसेस से चिपकाया गया है, लाइक ब्रोकन पीसेस ऑफ अ बॉटल. जैसे कि लेंस की जगह उन्होंने वो टूटी हुई बॉटल्स के पीसेस को सेट किया है, ऐसे दिखाई देता है. ऑल देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम. ऑल ऑफ देयर लाइफ इज बीइंग डिस्ट्रॉयड हेयर इन द स्लम. उनकी टोटल ज़िंदगी जो है, इन स्टूडेंट्स की जो टोटल ज़िंदगी है वो इन्हीं स्लम्स में बीत जानी है, यहीं पे ही ख़त्म हो जानी है. सो blot their maps with slums as big as doom. अब यहाँ पे अगेन द पोएट इज सेइंग दैट द स्लम इज लाइक अ ब्लॉट. ब्लॉट यानी धब्बा, स्पॉट, जो कि अच्छा नहीं होता है ना, उसको कहते हैं. तो ब्लॉट यहाँ पे धब्बा वर्ड के लिए आया है. द स्लम इज लाइक अ ब्लॉट एज बिग एज डूम. डूम मीन्स डिस्ट्रक्शन, विनाश. On the maps of these students, that is the lives of these students. So यहाँ पे poet he is telling that their total life will be destroyed in these slums only. and ये जो slums हैं, ये जो poverty है, उनकी life पे एक धब्बे के समान है जिसे चाह के भी ये बच्चे मिटा नहीं सकते हैं. They cannot come out of these povertyful life. They will spend their whole life in these slums only. क्योंकि ये जो उनके स्लम्स हैं वही उनकी दुनिया है, वही उनके वर्ल्डली मैप्स हैं और उनकी दुनिया जो है वहीं तक सीमित है. अच्छा, सी द वर्ड्स लाइक बॉटल बिट्स. इस वर्ड्स में सिमली है. पोएटिक डिवाइस simile is used in these lines like bottle bits.